मैं उनको बता रहा हूँ कि अर्चना कुमारी को ये साफ करना होगा कि अब वो 23 से लड़ रहे हैं कि 25 से लड़ रहे हैं, 18 से लड़ रहे हैं। 18 को होंगे तो उनको ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। अगर 23 है तो ज्वाइन कर लिए। अब कैसे सपोर्ट करेंगे, उनको आकर के मीडिया में बताना चाहिए था इस बात को। लेकिन इस लड़ाई को जो शुरुआत हुआ ही हाँ पीछे क्यों? नहीं, मैं बता रहा हूँ इस लड़ाई को शुरुआत नहीं, इस लड़ाई में सारे संविदा बहने, हमारे रेणु सिस्टर हैं, हमारे अंजू जी हैं, सारे लोग थे, समझ गए। इन्होंने सब उनको सपोर्ट किया था और शुरुआत की थी सिर्फ धरना प्रदर्शन के लिए, लेकिन उस केस को कराने वाला ये सुशील कुमार है। और मैं जा करके राताराती केस करवाया, 23 कैडर उसको चैलेंज किया, समझ गया। और अच्छे एडवोकेट अभिनव श्रीवास्तव सरकार ले गया, सब जीत मिली। 45,000 वैकेंसी आ गया, आज फिर दोबारा उसी पोर्टल को खोल करके वैकेंसी को भरवाना और 75,000 ले जाना और 75,000 के बाद एग्जाम देना, ये कहाँ तक सही? ये बहुत गलत है। उन्होंने एक बात उसमें लिखा है, मैं अभी भाषण में हो रहा हूँ, 23 का कैडर रूल्स लिखता है कि 18 को समाप्त नहीं की जाती है। 18 कैडर रूल्स को सेव करते हुए मैं आगे काम करूंगा। सरकार यहीं पे फंसी है और मैं इसी को चैलेंज किया हूँ। 18 कैडर रूल्स को सेव करते हुए मैं आगे कार्य करूंगा, लेकिन 25 का कैडर रूल्स उन्होंने लाया। आप यहाँ समझिए बात को, सभी दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूँ कि 23 का कैडर रूल्स मैं चैलेंज किया, सिंगल बेंच जीता, डबल बेंच जीता। सरकार फिर डबल बेंच में एसएलपी में गई। सरकार को ऐसा क्या हो गया कि एसएलपी में लड़ते हुए भी हमसे बहस नहीं करा पाया था इसमें, और मैदान छोड़ के भाग गया। और भागने के बाद फिर 25 का कैडर रूल्स ला दिया। फिर मैं बताऊंगा, सुनिए जी, जैसे 23 को विन किया मैं, 25 को जीवी मैं चैलेंज किया, तो 25 कैडर रूल को चैलेंज करने के बाद फिर 25 छोड़ दिया। और 14 तारीख की हियरिंग में उन्होंने क्या किया कि इंतरिम रिलीफ फिर 23 पे आ गए। तो ये क्या है, सरकार को एक सिंपल पद है, ये पता नहीं 2 बार जीतने के बाद 2 महीने तक नहीं रखा, और एक सिर्फ सिंपल इंतरिम आदेश पर 2 दिन भी नहीं रुका और सबको ज्वाइन करा लिया। कुछ लोगों का कहना है कि इलेक्ट्रीशियन की लड़ाई आप 9 साल लड़े, उसमें भी इसी तरह का मामला हुआ था। क्या यही लड़ाई लंबी चलेगी या फिर खत्म? उनकी जानकारी नहीं है, जोली कमेंट में ही। हाँ, मैं उनको कमेंट वाले को मैं बता रहा हूँ, आप समझ लो जो कमेंट कर रहे हो। टेक्नीशियन की लड़ाई 2017 में बहाली 2015 में निकाली गई थी, उसमें भी यही मामला था। 14 के कैडर रूल पे बहाली 15 में निकाला था। इसके बाद सरकार जो है हमारी उसमें इंटरव्यू थी 14 के कैडर रूल पे, 15 नंबर का इंटरव्यू था, और सरकार ने सीबीटी उसमें जो है टेक्निकल से या टेक्निकल सर्विस कमीशन से 2019 का कैडर रूल लगाया। तो आप बताओ कि 15-14 का अभी कैडर रूल्स में इंटरव्यू था, 19 का कैडर रूल में कोई इंटरव्यू नहीं था। तो इसी तरह से मेधा सूची तैयार करना था, उनको अभी पता नहीं। जब उस सिंगल बेंच में मैं नहीं गया, सिंगल बेंच में जिनको नहीं लिया गया सरकार द्वारा, जो छट गए वो गए। जाने के बाद क्या हुआ, सिंगल बेंच में उनको रिलीफ मिला, उनको अभी जानकारी नहीं है। सिंगल बेंच में ऑर्डर मिला कि आप इन दोनों को ज्वाइन कराइए। तो यही औपबंधिक नौकरी जब हम डबल बेंच में गए, सरकार भी बोला कि हम सेटिस्फाई नहीं है। यहाँ पे एक ही चीज है कि सरकार उस समय हमारे पक्ष में थी। देखिए उस समय 14 के पक्ष में था सरकार। अभी क्या हो रहा है, आप क्यों नहीं कैडर रूल 2018 के पक्ष में हो, जबकि विज्ञापन 14 के द्वारा निकाला गया था लैब टेक्नीशियन में, तो सरकार मेरे पक्ष में थी कि नहीं है, 19 वाले जो जा रहे गलत है। आज 18 कैडर रूल से जो बहाली निकला था, तो आज आप 23 पर क्यों स्टैंड हो, लैब टेक्नीशियन जैसा क्यों नहीं स्टैंड हो कि हम 14 पे था तो हम भी 18 पे हैं। उनको समझ में नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, लैब टेक्नीशियन और एएनएम में बहुत डिफरेंट है। सिंगल बेंच में सरकार को मात मिली थी, सिंगल बेंच में मैं नहीं था, समझ गया। और डबल बेंच में चैलेंज किया, डबल बेंच जीता। और अब जो औपबंधिक नौकरी पे जो इंटरिम आदेश में हमारे साथ ज्वाइन किया था ना, जो हारे हमारे साथ डबल बेंच में, 6 दिसंबर 2023 को फाइनल ऑर्डर आया, वही गए हैं सुप्रीम कोर्ट। जो नहीं, जिनको अक्ल है ना, उनको समझना होगा अभी बहुत भारी चीज, समझ गए। लास्ट सवाल है मेरा, लास्ट सवाल है। संविदा कर्मी का कहना है, संविदा कर्मियों का कहना है कि जिस दिन लोग का डेट था उस दिन 3 वकील वो लोग रखे थे, और आप पर आरोप लगाया गया था कि आप जो है उसमें कोई अपना वकील नहीं रखिएगा, सीनियर वकील नहीं रखिएगा, हम लोगों का काम हो जाएगा और आप लोग उसका सहयोग किया। इस बात की मैं उनको बताना चाहता हूँ, उनको ऑर्डर पढ़नी चाहिए, एक बार ऑर्डर 14 तारीख को देखना चाहिए।
और उस ऑर्डर में साफ देखना चाहिए कि सीनियर एडवोकेट एनी भी नहीं, कोई नहीं, चाहे सरकार के पक्ष हो चाहे विपक्ष क्वालिफाइंग वाले हो, उसमें श्याम दीवान सर नहीं है, उसमें भी गिरी सर नहीं है, हमारे तरफ से अमल एकी सर नहीं है, और सरकार की तरफ से भी कोई सीनियर एडवोकेट नहीं है, उनको भी पता नहीं है, उनको पढ़ना चाहिए ऑर्डर। इन लोगों की वेतन रुकेगी या फिर अभी इन लोग को ज्वाइनिंग अभी रोका जाएगा या फिर कोर्ट का आदेश के बाद फिर इन्हें हटा भी दिया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है? 3-4 चीज है इनमें, सरकार भी पल्ला झाड़ ली है और कोर्ट भी पल्ला झाड़ा है। अच्छे तरीके से अगर इस ऑर्डर को पढ़ी जाएगी तो ऑर्डर किसी के लिए नहीं है, उसने सरकार के पाले में गेंद फेंक दिया था कि आप बताओ कौन सही है कौन गलत है। तो प्रायोरिटी तो बनती है कि जो सिंगल बेंच डबल में जीता उनको ज्वाइन कराना चाहिए था गवर्नमेंट को, आप वहां से हटाए 23 वाले को, जो हारे हुए हैं उनको ज्वाइन करा लिया। इसलिए सरकार ने साफ लिखा है कि औपबंधिक नौकरी है इनको, तो औपबंधिक नौकरी कभी भी हटाई जा सकती है, जैसे मेरे में हटाया गया लोगों को। यस, 6 दिसंबर 2023 के बाद हटे, इसके बाद उन्होंने ये सब में गए हैं, तो वो लड़ रहे हैं, अधिकार है लड़ना, लड़िए। तो हमारा भी कहना यही था कि भाई ठीक है, सिंगल बेंच डबल बेंच जो जीता तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो ऑर्डर थे उनको आप खारिज कर देंगे, इसीलिए सरकार ने औपबंधिक लिखा है उसमें। और हम तब तक लड़ेंगे जब तक अपनी सच्चाई पूरी पोर्टल पर नहीं है। अब इसमें विडम्बना देखिए, उन्होंने 8700 समझी को 93 या कुछ को पास कराया, उसमें से भी 1200 का छाट दिया, पता नहीं क्या नॉर्मलाइजेशन है, क्या किस तरह से सीधे 37 वाले को 27 नंबर ला दिया है और सीधे 27 वाले को 47 नंबर दे दिया है, उनके साथ क्या नॉर्मलाइजेशन की क्या क्राइटेरिया है, ये भी एक बहुत बड़ी इश्यू है। वो भी चले गए कोर्ट में, वो भी चलेगा, कोर्ट चले गए, क्यों नहीं जाएगा, जाएगा ही जाएगा। हाँ भाई हम पास हैं, आप हमको फेल किस स्तर पर किया बताओ, सीट रहते हुए आपने फेल कराया, कैसे फेल कराया बताओ। तो उनके अधिकार है, इस पर हम तो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अधिकार है, उन्होंने गया है कोर्ट, हमको मालूम हुई है। संविदा कर्मियों के लिए आप क्या कहते हैं? संविदा कर्मी जो बच गए हैं, जो सीटें बच गई है, उनको लेकर के आप क्या? मेरी लड़ाई संविदा भर से प्रेशर नहीं है, शाप में बताना चाहता हूँ, मेरी लड़ाई सिर्फ कैडर रूल्स की है। कैडर रूल से मैं स्टैंड कभी नहीं हटा सकता हूँ। लोग समझ रहे हैं कि डाइवर्ट करेंगे, जी नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज हम सिंगल बेंच जीते हैं, डबल बेंच जीते हैं और सिर्फ रूल्स पे जीते हैं, समझ गए। कितनों न्यू अमेंडमेंट रूल्स ला देगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो ऑर्डर मेरा है उसको इफेक्ट अभी तक नहीं किया है, और नहीं ऐसा होता, अगर हमारी डबल बेंच की ऑर्डर गलत होती तो अभी मेरा सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे दिया हुआ था। इंतरिम ऑर्डर देने के बावजूद भी हमारी ऑर्डर यथावत वैसा ही है, अभी तक किसी प्रकार की कोई स्टे नहीं है, इसलिए हम स्टैंड किए हुए हैं और 2018 को ही लेके चलेंगे। अगली सुनवाई 5 अगस्त की है, और देन उसके पहले भी मेरी एक सुनवाई हो सकती है।